नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सत्ता में आते ही वह धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी की कंपनी से वापस ले लेंगे और फिर से नया टेंडर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर रही है और अपने चहेतों की कंपनी को टेंडर दे रही है। उन्होंने कहा कि धारावी में रहने वाले लोगों और उनके कारोबार को इधर उधर करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले हर परिवार 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के ठेके को ही रद्द कर देंगे और नई शर्तों के साथ नया टेंडर निकाला जाएगा। वहीं सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस टेंडर को अभी क्यों नहीं कैंसिल किया जा सकता। हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार अडानी ग्रुप के लिए खूब काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। ठाकरे के आरोपों को लेकर जब महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग वालजा नायर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के सीईओ ही इस पर कमेंट कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के राहुल शिवाले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के आरोप निराधार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा था कि धारावी की जमीन अडानी को दी जा रही है। ये तो बस शुरुआत है। वर्ली की भी कई करोड़ की डेयरी जमीन अडानी की कंपनी को सस्ती कीमत में देने की तैयारी है। वहीं शिवाले ने कहा कि ठाकरे प्रोजेक्ट में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अडानी पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को चंदा लेने के योग्य बता दिया है और चंदे के लालच में ही वे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को विश्वास में लेने के बाद ही धारावी में 350 स्क्वायर फीट का घर देने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि एयर ट्रैफिक रेगुलेशन और अन्य चीजों को देखते हुए इससे बड़ा घर देना संभव भी नहीं है। अब लोगों को गुमराह करने के लिए 500 स्क्वायर फीट के घर की ही मांग रखी गई है। सभी को पता है कि धारावी नेशनल पार्क, धारावी कोलीवाड़ा और धारावी सीवेज प्लांट की वजह से बड़ा हिस्सा रिहायशी नहीं बनाया जा सकता। वहीं ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर धारावी के पुनर्विकास का मतलब क्या है। ये लोग अडानी को धारावी और मुंबई दोनों दे देना चाहते हैं, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट दे दिए हैं। अगर धारावी के लोगों को वही मकान नहीं मिलते हैं तो इस प्रोजेक्ट का टेंडर अडानी से लेकर किसी और को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी की कंपनी को जो अतिरिक्त छूट दी गई है वह नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि नवंबर 2022 में गौतम अडानी की कंपनी अडानी रियल्टी ने धारावी के 259 हेक्टेयर के पुनर्विकास का प्रोजेक्ट का टेंडर 20,000 करोड़ से ज्यादा में जीता था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।